यूजीसी नेट से संबंधित डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए स्टडी भारती यूट्यूब चैनल, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए और साथ में ज्वाइन करिए फ्री टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिना कोई बुक पढ़े, बिना कोई नोट्स बनाए, यूजीसी नेट की करिए बेस्ट तैयारी बेस्ट नोट्स के साथ। पेपर वन का कंप्लीट कोर्स अब आप ले सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे सिर्फ 750 रुपीज़ यानी कि 750 रुपये के अंदर, जिसमें आपको पूरा डिटेल थ्योरी, पीडीएफ, प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ही पेपर टू की कॉस्ट है 1500 रुपये। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हैं, आपका पूरा नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। जल्दी से अपने फ़ोन को उठाइए, हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सअप करिए, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। सो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में क्या सिलेबस चेंज हो गया है, क्या हुआ है, सब कुछ आपको इसमें मैं बताऊँगा। मैं बात करूँगा पेपर वन के लिए। सो देखिए यहाँ पे पेपर वन का आप देख सकते हैं, जो सिलेबस मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। देखिए अभी तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, जो सिलेबस है पहले से वही चल रहा है, लेकिन कुछ अपडेशन है। वो क्या अपडेशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है ताकि एग्ज़ाम आप देने जाएं और आपका एक भी मार्क्स ना कटे। सो देखिए यहाँ पे मैं बात करूँगा, जैसे हमारे सिलेबस में 10 यूनिट हैं। जैसे पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड का, दूसरा यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड का, तीसरा है कॉम्प्रीहेंशन का, चौथा है कम्युनिकेशन का, पाँचवा है यूनिट नंबर 5 है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का, और नेक्स्ट यूनिट 6 है लॉजिकल रीजनिंग का। उसके बाद देखिए हमारा यूनिट है डाटा इंटरप्रिटेशन का। तो नेक्स्ट यूनिट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की आईसीटी का। सो यूनिट नंबर 9 है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का, और लास्ट है हायर एजुकेशन का। सो देखिए यहाँ पे सिलेबस अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जब भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे, जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं 2020-21 के, वहाँ के ऊपर आप देखेंगे कि कुछ मॉडिफिकेशन हुई है, यानी कि जो सिलेबस का पार्ट नहीं है वो भी आपसे पूछा गया है। अब वो क्या चीज़ है, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ हर एक यूनिट में आपको क्या करना है। देखिए मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड है, जो सिलेबस दिया है आपको वो करना है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या करना है। देखिए टीचिंग रिगार्डिंग अगर आपसे मान लीजिए कुछ पूछा जाए, मान लीजिए टीचर्स के रिगार्डिंग या टीचिंग के रिगार्डिंग कुछ नया, अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है या कुछ नया लॉन्च किया है जो बिल्कुल न्यू है, पहले आपने कभी नहीं पढ़ा, तो आपको वो ध्यान में रखना है। तो आप उसे ध्यान में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में, देखिए आप जैसे ऑनलाइन आजकल नए नए पोर्टल आ रहे हैं, जैसे स्वयं समय प्रभा मूक यहाँ पे है, और भी इसके अलावा जो नए पोर्टल है जो आपको बेनिफिट देते हैं, तो वो आपको याद करने हैं। ठीक है, जो नए नए पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है जो स्टूडेंट को हेल्प करते हैं स्टडी करने के लिए, वो आपको याद रखने हैं, वो इसका पार्ट है, वो आपको करना है। अगर टीचिंग के रिगार्डिंग कोई रूल नया बना है वो भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सो आपको ये करना है, साथ में वो चीज़ एक्स्ट्रा करनी है। ऊपर से देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड है। अब रिसर्च को देखिए करने के लिए, जैसे देखिए आपको पता है कि गवर्नमेंट अपने हर बजट में रिसर्च के लिए कुछ ना कुछ, देखिए एक नया बजट में क्या है कि एक फ़ंड रखती है रिसर्च के लिए। रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन से नए खुले हैं और क्या क्या उसमें रिसर्च में नई नई चीज़ें आ रही हैं, है ना। रिसर्च के रिगार्डिंग देखिए क्या क्या गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, कौन सी नई स्कीम्स बनाई हैं, वो आपको याद करनी है। कॉम्प्रीहेंशन में देखिए आपको लेटेस्ट ही याद करना है कि लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है, वो कॉम्प्रीहेंशन आपको करना है। कॉम्प्रीहेंशन करने का तरीका आना चाहिए बस आपको, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं। कम्युनिकेशन में देखिए आपको नई चीज़ें करनी है। कम्युनिकेशन में तो वैसे वही चीज़ें हैं जो भी है, लेकिन कम्युनिकेशन का नया ज़रिया क्या है। देखिए जैसे आजकल इंटरनेट है, लोग 70% या 80% इंडिया में जो लोग हैं वो मोबाइल के ऊपर ही अपना जो उसे चलाते हैं। ठीक है, आप भी देखिए चलाते हैं, न्यूज़पेपर है, टीवी है, जो भी है, तो इसका अभी थोड़ा सा क्रेज़ कम हो गया है, मोबाइल का ज़्यादा है। तो कम्युनिकेशन का माध्यम आजकल क्या है, इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट से संबंधित क्या क्या चीज़ें आ रही हैं वो आपको यहाँ पे देखनी है। सो मैथ रीजनिंग वही है, बस आपको स्टाइल चेक करना है। लॉजिकल रीजनिंग भी वही है। लॉजिकल रीजनिंग में उसके बाद देखिए डीआई भी वही है। डीआई करने के लिए देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, परसेंटेज, एवरेज, रेशो। परसेंटेज, एवरेज और रेशो, ये 3 चैप्टर करने हैं, इसी से ही आपका डीआई ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए ये जो सिलेबस है इसका वो तो आपको करना ही है। उसके अलावा देखिए कि टेक्नोलॉजी क्या क्या नई आ रही है। ठीक है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी नई आ रही है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, वो आपको याद करनी है। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे इंटरनेट में कौन सी चीज़ आ रही है, गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या नई चीज़ें लेके आ रही हैं। ठीक है, जैसे आजकल देखिए कि जैसे जो पार्लियामेंट है हमारी, वो भी डिजिटल होती जा रही है, वहाँ पे पेपर वर्क ख़त्म हो रहा है ना। तो कहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है वो आपको याद करनी है, वही आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाएगी। क्या टेक्नोलॉजी नई आई है,
ठीक है। जैसे अभी देखिए 4G आया था, अब 5G की तैयारी है ना, वो तो जब आएगा बात की बात है। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी आ रही है जो हमें आसान बना रही है ना, हमारे काम को आसान बना रही है, वो आपको ध्यान में रखना है, वो आपको ज़रूरी है। सो इसके बाद देखिए पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, देखिए ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा देखिए अगर गवर्नमेंट ने कुछ इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कुछ नया ऐड किया है, कुछ पॉलिसी बनाई है, चाहे इंडिया में पॉलिसी बनाई है, चाहे किसी फॉरेन कंट्री के साथ पॉलिसी को साइन किया है या उसे लागू किया है ना। अगर इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कुछ है, इन्वायरमेंट को सेव करना है, वाटर को बचाना है, या कुछ भी इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग अगर आपका करंट फेयर है वो आपको करना है। करंट फेयर आपको देखिए सारे नहीं करने जो एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन जो इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग है, जो आपका यूजीसी नेट पेपर 1 के रिगार्डिंग है, वही आपको करना है। इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग देखिए जितने भी करंट फेयर हैं, जो नई नई चीज़ें हैं, जो एक्ट है, पॉलिसी, वो आपको याद करनी है, बस ऐड ऑन वही करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन आपको करनी है, उसमें एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन सिस्टम। अब देखिए आपको पता है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, ठीक है, वो 2020 की जो लॉन्च हुई थी, उसका सिलेबस में यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन इससे रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पिछली बार आए थे और इस बार भी डेफिनेटली आएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरह से लागू नहीं है, ये पार्ट्स में लागू हो रही है हर जगह पे। सो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। तो आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसमें ऐड करनी है, वो आपको याद में रखनी है। और उसके अलावा कि जैसे NIRF रैंकिंग आती है कि कौन सा कॉलेज किस रैंक पे है, आपको वो याद रखना है। यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रैंकिंग, आपको ये चीज़ें करनी है। ये आपका हायर एजुकेशन का क्या है, करंट अफेयर है। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट देखिए कुछ नई पॉलिसी बनाती है, वो आपको याद करनी है, तो यही आपका करंट का पार्ट है। सो करंट का पार्ट आपको एक्स्ट्रा ऐड तब करना है जो आपका पेपर 1 के रिगार्डिंग हो। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करंट अफेयर नहीं करना। तो आपको जो जो मैंने बता दिया, हर एक यूनिट में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, बस आप उसे ध्यान में रखिए, आपका पेपर डेफिनेटली हो जाएगा। ऑफिशियल कुछ भी देखिए चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो आपको मैंने चीज़ें बताई हैं वो अपडेट आपको यहाँ पे करनी है और आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। सो टेक केयर।